गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट इसमें हमने देखा था प्रैक्टिस सेट 1.1 के फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम कंप्लीट किए थे। नाउ वी विल सी द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1। क्या दिया है यहाँ पे? फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, यानी कौन सा पॉइंट अदर दो के बीच में है। इफ द पॉइंट आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो, अगर नहीं है तो हमें वो लिखना है। तो फर्स्ट दिया है यहाँ पे डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू 10 एंड डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू 3। तो हम क्या लिखेंगे? हमें क्या लिखना है कि ये इसमें जो पॉइंट है पी क्यू आर, कौन सा पॉइंट बीच में है और नहीं है तो क्यों नहीं है, कोलिनियर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो हमें क्या लिखना है। प्रॉब्लम आपने बुक में से देख लेना है। तो हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, दी हुई पॉइंट्स एक एक नीचे लिखेंगे। डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू 10 एंड डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू 3। तो जो स्मॉल है उन दोनों के एडिशन करना है हमें। तो डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू हो गया हमारा 7 + 3 दैट इज इक्वल टू 10 एंड डिस्टेंस पी क्यू दिया है 10। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू, यानी ये दोनों का एडिशन 10 आया और ये भी 10 है, तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा डिस्टेंस पी क्यू। तो ये इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर पॉइंट पी क्यू आर कोलिनियर। ये पॉइंट कैसे हो गए हमारे? कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। देयरफॉर पॉइंट आर, कौन सा पॉइंट बीच में आएगा? ये जो यहाँ पे दिख रहा कॉमन वाला आर। देयरफॉर पॉइंट आर लाइज बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। ये दोनों के बीच में कौन सा पॉइंट है? आर पॉइंट। अनदर सेकंड प्रॉब्लम क्या क्या दिया? डिस्टेंस आर एस इक्वल टू 8, डिस्टेंस एस टी इक्वल टू 6 एंड डिस्टेंस आर टी इक्वल टू 4। इसको भी हम एक एक नीचे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या क्या दिया? डिस्टेंस आर एस इक्वल टू 8, डिस्टेंस एस टी इक्वल टू 6, डिस्टेंस आर टी इक्वल टू 4। जो स्मॉल है दो उनके एडिशन करेंगे, दैट इज डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इक्वल टू 6 + 4 which is equal to 10 and it is given that distance RS जो बड़ा है वो 8 है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? जो डिस्टेंस हो गया आपका ये दोनों का एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस आर एस। इक्वल टू है क्या? नहीं है। और नॉट इक्वल टू है तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर हमारा आंसर आएगा कि पॉइंट आर एस एंड टी आर नॉट कोलिनियर। ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अगर एडिशन सेम आती थी, किसी भी दो छोटे इसकी एडिशन सेम आती थी तो हम कहते थे कि दे आर कोलिनियर पॉइंट, अदरवाइज इट इज नॉट अ कोलिनियर पॉइंट। ओके। थर्ड फ्रॉम दिस क्या दिया? डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 16, डिस्टेंस सी ए इक्वल टू 9 एंड डिस्टेंस बी सी इक्वल टू 7। तो क्या क्या दिया है यहाँ पे? दैट इज डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 16, डिस्टेंस सी ए इक्वल टू 9 एंड डिस्टेंस बी सी इक्वल टू 7। इट इज गिवन। ओके।
इसमें स्मॉल कौन है, सी ए और बी सी, तो इनके एडिशन हम लेंगे डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी इक्वल टू 9 + 7 दैट इज 16, ये हमारा फर्स्ट हो गया। और डिस्टेंस ए बी दिया था विच इज इक्वल टू 16। फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड आर इक्वल, देयरफॉर हम कह सकते हैं डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी इक्वल टू आ गया डिस्टेंस ए बी। एंड देयरफॉर अब कौन सा कॉमन पॉइंट है इसमें, सी कॉमन पॉइंट है, देयरफॉर हम आंसर लिखेंगे पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सी किसके, ए और बी के बीच में, और सी किसके बीच में, बी और ए के बीच में, बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, आफ्टर दैट फोर्थ प्रॉब्लम इज डिस्टेंस एल एम दिया हुआ है आपको इज इक्वल टू 11, डिस्टेंस एम एन दिया है आपको इज 12 एंड डिस्टेंस एन एल दिया है विच इज इक्वल टू 8। सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, दी हुई चीजें पहले एक के नीचे एक लिखेंगे। डिस्टेंस एल एम इक्वल टू 11, डिस्टेंस एम एन इक्वल टू 12 और डिस्टेंस एन एल इक्वल टू 8। यहाँ मेयर ऑब्जर्वेशन से हम बता सकते हैं किसी भी दो के एडिशन थर्ड इतनी नहीं आती है, फिर भी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। डिस्टेंस एल एम जो छोटे हैं उनको ले लेंगे प्लस डिस्टेंस एन एल इक्वल टू 11 प्लस 8 दैट इज 19, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और डिस्टेंस एम एन दिया है विच इज 12 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम, दैट डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस एम एन, ये दोनों का जो एडिशन है वो इसके बराबर नहीं आती है। एंड देयरफॉर पॉइंट एम एन एल एल आर not collinear. Okay, here we finish fourth problem. Like this you have to solve fifth and sixth. You have to solve fifth and sixth. Now we will solve fourth problem from exercise 1.1. What is given that problem 4, read करो, on a number line point A, B and C are such that the distance AC equal to 10, distance CB equal to 8 and we have to find distance AB। और साथ में बोला उन्होंने कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। ऑल पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर ए एंड सी के बीच में बी है तो क्या आएगा, बी एंड सी के बीच में ए है तो क्या आएगा, इस प्रकार से हमें पॉसिबिलिटीज देखना है। व्हाट इज गिवन दैट डिस्टेंस ए सी इक्वल टू 10, डिस्टेंस सी बी इक्वल टू 8। तो यहाँ हम पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं कि सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। अगर सी ए एंड बी के बीच में है तो हम क्या लेंगे, तो ये डायग्राम इस प्रकार से हो जाएंगे आपकी। देखो ए सी है, ये ए है, ये बी है, तो ए और सी दिया है 10 और सी बी दिया है 8। तो इस वक्त हम लिखेंगे डिस्टेंस ए बी, डायग्राम से किस किस की एडिशन आएंगी, ए सी की प्लस डिस्टेंस बी सी की, विच इज इक्वल टू 10 + 8 दैट इज इक्वल टू 18। तो इन दिस सिचुएशन डिस्टेंस ए बी आ गया आपका 18। अगर 18 आता है तो हम क्या कह सकते हैं, दैट व्हेन सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, व्हेन
C lies between A and B, our distance AB, ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अनदर पॉसिबिलिटी, दैट इज पॉसिबिलिटी सेकंड, ये क्या रहेगी, दैट B lies between A and C, A and C के बीच में B है, तो कंडीशन हो जाएंगी दैट इज B lies between A and C। हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो डायग्राम देखो किस तरह से आ जाएंगी, ये A, ये C और यहाँ पे कहीं समथिंग बीच में B है। तो ए सी हमें दिया था हाउ मच 10, बी सी हमें दिया था 8। तो इस वक्त हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस फॉर्मूला तो वैसे ही लगेगा, डिस्टेंस ए सी क्या क्या आएगा ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी। तो ए सी दिया था 10, ए बी हमें यहाँ निकालना है और बी सी दिया है 8, तो 8 इधर आ जाएंगे, वो आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे डिस्टेंस ए बी कितना आ गया 2, देयरफॉर सब्ट्रैक्शन आ गया यहाँ पे 2। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस ए बी, आंसर क्या आएगा हमारा, डिस्टेंस ए बी एक तो 18 आएगा और 2 आएगा, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 18 और 2, दीज आर दी 2 आंसर्स। ओके, हियर वी फिनिश 4 प्रॉब्लम। नेक्स्ट 5th प्रॉब्लम, रीड करो क्वेश्चन। पॉइंट एक्स वाई जेड आर collinear such that distance xy equal to 17, distance yz equal to 8, find distance xz, xz डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, गिवन दैट, यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज आएंगी, यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज आएंगी। डिस्टेंस एक्स वाई दिया है 17, डिस्टेंस वाई जेड दिया है 8, इट इज गिवन दैट, और क्या कहा है उन्होंने कहा है कि पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, ये जो पॉइंट है वो कैसी है, कोलिनियर पॉइंट है। तो पॉसिबिलिटी 1 क्या आएंगे देखो, यहाँ पॉसिबिलिटी 1 हो जाएंगी, सपोज पॉइंट जेड लाइज बिटवीन एक्स एंड वाई। पॉसिबिलिटी 1 में हम लेंगे पॉइंट जेड लाइज बिटवीन, किसके बीच में है, एक्स एंड वाई। से हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज जेड इज इन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो फिगर देखो इस तरह से आ जाएंगी, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो आपको एक्स वाई दिया है हाउ मच 17 और वाई जेड दिया है 8। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, दैट इज डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस वाई जेड इज इक्वल टू, दिस इज 17, एक्स जेड हमें निकालना है, वाई जेड दिया था 8, इधर आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, देयरफॉर डिस्टेंस एक्स जेड कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन करो 17 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 9। अनदर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी सेकंड ये हो सकती है कि पॉइंट लाइज बिटवीन पॉइंट एक्स एंड जेड, पॉइंट वाई
लाइज बिटवीन एक्स एंड जेड, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, जब y इज इन बिटवीन एक्स एंड जेड। तो इसकी डायग्राम किस तरह से आएंगे, देखो यहाँ आ जाएगा एक्स, यहाँ आ जाएगा जेड, और यहाँ समथिंग बीच में y है। तो क्या क्या दिया है हमें, एक्स वाई दिया है 17, वाई जेड दिया है 8, तो एक्स जेड आ जाएगा यहाँ पे, एडिशन करना पड़ेगा। देयरफॉर डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल टू डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड, दोनों की क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एडिशन करना पड़ेगा। तो एक्स जेड आ जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल टू 17 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 25। तो डिस्टेंस एक्स जेड आ गया 25। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 2, विच इज दैट इज डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल टू 25 और क्या आ जाएगा 9। दो आंसर आ जाएंगे, एक आ जाएगा 25 और सेकंड आ जाएगा 9। ओके, हियर वी फिनिश आवर 5th प्रॉब्लम। नेक्स्ट नाउ 6th प्रॉब्लम। क्या दिया है 6 में, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें एक फिगर निकालना है और कुछ आंसर हमें उसके लिखना है, एंड राइट द आंसर फर्स्ट दिया है, देखो इफ a dash b dash c, व्हाट इज द मीनिंग, ये b लाइज बिटवीन a एंड c, एंड क्या क्या दिया है, लेंथ ऑफ AC दिया है 11, लेंथ ऑफ BC दिया है विच इज 6.5, एंड वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ AB। वेरी सिंपल, फिगर से तो क्लियर हो जाता है। ए बी और सी, AC दिया है हाउ मच, यहाँ से यहाँ तक 11 दिया है, BC दिया है 6.5, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। डिस्टेंस AC इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा, डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC। क्यों लिखा हमने ये, क्योंकि उन्हें दिया है दैट A dash B dash C, दैट इज B लाइज बिटवीन A एंड C। पुट अप द वैल्यू, दिस इज 11, AB हमें फाइंड करना है, और ये दिया है 6.5, इधर आ जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट इज 11 माइनस 6.5 इक्वल टू डिस्टेंस AB, एंड देयरफॉर योर आंसर इज डिस्टेंस AB इक्वल टू, आफ्टर सब्ट्रैक्शन इट विल कम 4.5। ओके, अनदर एक प्रॉब्लम दिया है उसमें, इसने कहा है इफ R dash S dash T, what is the meaning of this, that S is in between R and T, and given that length of ST equal to 3.7, length of RS equal to 2.5, then we have to find length of RT। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ RT। क्या आएंगी फिगर, इस तरह से आएंगी, देखो ये R here between S and T, ST दिया हुआ है 3.7, RS दिया है 2.5, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो लेंथ RT इक्वल टू लेंथ RS प्लस लेंथ ST। क्यों लिखा हमने, इसका रीजन लिखना है, दैट इज RST। तो यह RT आ जाएगा आपका, दोनों का एडिशन, दैट इज 2.5 प्लस 3.7, पॉइंट के एडिशन, पॉइंट एक के नीचे एक लिख के करना है, इस तरह से करना है। देखो 2.5 प्लस 3.7 दैट इज 12.16। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस, लिखो या L लिखो, वन है, बोथ आर सेम, 6.2। ओके, थर्ड प्रॉब्लम है इसमें का, विच इज होमवर्क फॉर यू, ये आपने सॉल्व करना है। ओके ओके, मैं करके बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा रूट वाला प्रॉब्लम है, नहीं जमेगा किसी किसी को। इफ
x dash y dash z and length of xz which is given 3 root 7, length of x y वो दिया है root 7 and we have to find length of yz आपको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे भी हम डायग्राम निकालेंगे तो वो इस तरह से आएंगी। क्या क्या दिया है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई दिया है आपका रूट 7 और एक्स जेड दिया है आपको 3 रूट 7। यू हैव टू फाइंड वाई जेड। तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल टू डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड। क्यों, क्योंकि एक्स डैश वाई डैश जेड, वाई इज इन बिटवीन एक्स एंड जेड। पुट द वैल्यू, दिस इज 3 रूट 7, दिस इज रूट 7 और ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ये आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 रूट 7 माइनस रूट 7 इक्वल टू डिस्टेंस वाई जेड। तो ये 1 है या कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 रूट 7। फिर आ जाएगा 3 माइनस 1 रूट 7 कॉमन, दैट इज डिस्टेंस वाई जेड and therefore distance yz 3 minus 1 is root 2 root 7, 3 minus 1 is 2 and root 7 जैसे का basis. So this is your answer. And last is 7th problem of this exercise. Problem पूछा है, which figure is formed by 3 non-collinear points. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर 3 होते हैं तो उससे कौन सी फिगर आएंगी। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। और थर्ड पॉइंट हम किधर भी ले सकते हैं, इधर अगर लिया तो इससे कौन सी फिगर आएंगी। तो एक लाइन इस तरह से निकली, एक लाइन इस तरह से आएंगी और एक लाइन इस तरह से आएंगी, तो कौन सी फिगर हो गया, ट्राइंगल। तो आंसर क्या आएगा, और ट्राइंगल is formed by 3 non-collinear points. तो ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, आफ्टर दैट वी विल सी congruent segment, properties of congruent segment, midpoint of a segment, comparison of segment, and ray AB, ray and line and perpendicular segment. And after that we start practicing 1.2 from next period. Okay, thank you guys, have a nice day, goodbye.